हैं। देखिए जिनपिंग भाव भी नहीं दे रहा है, बस फॉर्मेलिटी निभा रहा है। और साहब को देखिए, साहब यहाँ कंट्रोल कर पा रहे हैं। शर्म भी नहीं आता, 20 जवानों की शहादत को भूलकर दांत निपोर रहे हैं। वाली जो वीडियो है ये क्लास अपार्ट बन चुकी है। दोस्तों, जैसे कि हेडलाइंस आप देख चुकी हैं, आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आपको बताते चलें कि गोदी मीडिया का कहना है कि अब ये मोदी ट्रम्प के बाद चाइना के सामने भी झुक गया है। आगे अनकरीब यही होगा कि ये चाइना फिर एक मरतबा पाकिस्तान से मोदी को लड़वाएगा और फिर पूरा भारत तबाह करवाएगा। चलिए आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। चीन में पीएम नरेंद्र मोदी दुनिया के बड़े नेताओं से मिले, उनको गले लगाया, उनसे हंसकर बात की। विपक्ष कह रहा है कि ये सिर्फ फोटोशूट है। गोदी मीडिया ने ठान लिया है कि भारत की जितनी बेइज्जती करा सकते हैं उतनी करा के मांगे। मालिक की दलाली के लिए, मोदी जी की दलाली के लिए, भारत पहुंचाने के लिए कुछ भी करेंगे। खाका करने की जरूरत क्या है? ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी है? ये मुझे कोई फॉरेन पॉलिसी की खीखी डिप्लोमेसी यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन इनमें से एक वीडियो है जिसमें मोदी जी ने खीखी की सारी हदें पार करके रख दी। नरेंद्र मोदी साहब को अकेले पता है। अब्बास के साथ वो वीडियो जारी कर दिया और सबके समझ में आ गया कि बातचीत कोई हो नहीं रही थी, हंसी हंसी हो रही थी। और ये सवाल तो ये पूछा जाना चाहिए कि एससीओ से क्या लेकर लौटे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी। कभी पुतिन के संग ठाके, कभी जिनपिंग संग गर्मजोशी। चीन अब भी भारत की जमीन पर कब्जा करने में तुला है। पाकिस्तान की खुलकर वो मदद कर रहा है। आपने देखा था ना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। संसद के अंदर मोदी जी का मुंह उतरा रहता है, के अंदर मोदी जी का मुंह उतरा रहता है, मीटिंगों के अंदर मोदी जी का मुंह उतरा रहता है। चीन को लाल आंख दिखाने वाले नरेंद्र मोदी जिनपिंग के सामने सरेंडर हो गए। इतनी खीखी खाका करने की जरूरत क्या है? ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी है? ये मुझे कोई फॉरेन पॉलिसी की खीखी डिप्लोमेसी यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन इनमें से एक वीडियो है जिसमें मोदी जी ने खीखी की सारी हदें पार करके रख दी। ऐसा हंसे हैं कि सालों की कसर एक बार में निकाल के रख दी। अब देखो, वैसे तो सारी वीडियोस का ऑडियो बैठ करके यहाँ पर डिलीट कर दिया। शायद ये वही वाला कैमरामैन है जो एंगल स्विच करने का काम करता है हमारे संसद के अंदर। उसने बैठकर सारा ऑडियो शाशू उड़ा के रख दिया कि उसको पता है अच्छे तरीके से कि जब मोदी जी नहीं बोलते तो इतनी खिल्ली उड़ती है, अगर ऑडियो सामने आ गया तो क्या होगा। बट ये वाली जो वीडियो है ये क्लास अपार्ट बन चुकी है। अब यहाँ पर एक क्विज खेलना चाहता हूँ। आप में से कितने लोगों को ये वाली जो हंसी है ये टिकटॉक वाली हंसी जैसी लग रही है? टिकटॉक वाली हंसी याद है ना आपको? मोदी जी एससीओ 2025 में चाइना जाकर हर जगह खीखी खाका कर रहे हैं। मोदी जी को तो छोड़ो, मुझे यहाँ पर हजारों किलोमीटर दूर बैठे एम्बैरेसमेंट हो रही है, लेकिन मोदी जी को कोई एम्बैरेसमेंट नहीं हो रही। अब देखो, वैसे मैं किसी भी नेता का अद्भुत नहीं हूँ, इनफैक्ट मैं किसी भी नेता का बहुत बड़ा भी यहाँ पर नहीं हूँ, सिर्फ फैक्ट्स के साथ चलता हूँ। जो नेता बात बोलता है उसकी बात को हम आगे रखने का यहाँ पर कभी कभी काम भी कर देते हैं। लेकिन अगर मैं किसी नेता का बहुत बड़ा हूं और अगर वो नेता ऐसी हरकतें जाकर करे अब्रॉड में, किसी समिट में ऐसे करने लग जाए, तो सच में शर्म से मैं अपना मुंह छुपा लूंगा कहीं पर। लेकिन फिर भी मोदी जी के भक्त जो है, मोदी जी के फैन मंडली जो है, वो अपना मुंह कहीं नहीं छुपाती है। अरे भैया, हम छुपाने के लिए कोई जगह भी तो नहीं छोड़ी मोदी जी ने इनके पास। इसी के साथ सोशल मीडिया पे लोग ये बात कर रहे हैं कि यार मोदी जी आखिरकार ऐसे दोहरे मापदंड क्यों रखते हैं, बहुत हिपोक्रेट है मोदी जी। देखो, जब भी मोदी जी अब्रॉड जाते हैं हंसने वाली वीडियोस आपके सामने आ जाती है, लेकिन जब भी मोदी जी इंडिया में होते हैं, क्या कभी मोदी जी को आपने हंसते हुए देखा है? संसद के अंदर मोदी जी का मुंह उतरा रहता है, के अंदर मोदी जी का मुंह उतरा रहता है, मीटिंगों के अंदर मोदी जी का मुंह उतरा रहता है। मोदी जी को कोई हंस के भी मिलता है ना तो मोदी जी उससे सड़े हुए फूफा की तरह यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन जैसे ही मोदी जी की फ्लाइट बाहर लैंड करती है, एकदम से शुरू हो जाता है। नहीं मतलब मैं इससे क्या समझूं और देश की जनता इससे क्या समझे? मोदी जी, क्या देश पसंद नहीं है आपको या देश के लोग आपको पसंद नहीं है? इन्हीं लोगों ने आपको प्रधानमंत्री बना रखा है, इसी देश के आप प्रधानमंत्री बने बैठे हो, आपको यहाँ पर खुशी क्यों नहीं हो रही? थोड़ी खीखी खाका यहाँ पर भी कर लो दुग्गल साहब। देखो, एससीओ में मोदी जी पहुंचे तो पहले दिन कोई फोटो निकलकर सामने नहीं आई, दूसरे दिन मोदी जी ने खुद ही पोस्ट कर दिया, मैं पोस्ट कर देता हूं मेरे आईटी सेल के लिए, थोड़ा बहुत तो डंका बजे यहाँ पे। एंड 2 फोटोज मोदी जी ने पोस्ट करी, इंटरेक्शन हुआ है तियानजिन में। हूं। अब ये पहली फोटो यहाँ पर देखो, मोदी जी शी जिनपिंग और तीन यहाँ पर बात कर रहे हैं, खड़े होके बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं? शी जिनपिंग मैंडरिन में बात करते हैं, पुतिन रशियन में बात करते हैं, और मोदी जी को तो हिंदी भी ठीक से नहीं आती कभी कभी, उसके लिए भी मोदी जी को 4-4 टेलीप्रॉम्प्टर लगाने पड़ते हैं। तो ये लोग आखिरकार कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं? तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं दोस्तों, जिसमें आज मैं आपको दिखाऊंगा कि चीन में
अलग अलग राष्ट्रीय अध्यक्षों से मुलाकात करते हैं नरेंद्र मोदी साहब। उनका कैमरामैन तो आप जानते ही हैं, पूरी तरह तैयार रहता है, तैयार इस बात के लिए कि भैया कैसे भी ऐसी तस्वीर खींचनी जिससे आका को बुरा ना लगे। तो वही तस्वीरें खींची गई, लेकिन गलती क्या हुई, एक कैमरामैन से गलती हो गई। एक ऐसी वीडियो सबके सामने लीक कर दी जो वीडियो का कोई मतलब नहीं है और उसी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। खबर नंबर 2 जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो चुनाव आयोग को लेकर है। इतनी ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई, नरेंद्र मोदी साहब को अकेले पता है। तो नरेंद्र मोदी साहब जिस तरीके से हंस रहे हैं, मेरे ख्याल से या तो रशियन भी जान गए और या फिर चाइनीज भी जान गए। यही एक खबर है। He does not understand anything, just laughing and गोदी मीडिया पोस्ट such video no with no sounds। अब आप सोचिए ये हालात ये पैदा हो गए, इस देश के प्रधानमंत्री किस बात पर हंसते हैं। अब लोग सवाल पूछें क्या समझ में आया था कुछ या ऐसे ही। थैंक यू। जैसे कि वीडियो आप देख चुकी हैं कि मोदी के अपने अब मोदी की छतरोल करने लगे हैं। अब सहाफ़ी हो या एंकर पर्सन हो, उनका यही कहना है कि ये मोदी सारी कॉन्फ्रेंस में जो दांत निकालता रहा है, अभी इससे यही पता चलता है कि ये वैसे ही रहेगा जैसे पहले चाय बेचता था, अब भी ये चाय बेचने वाला ही रहेगा। अगर आपको हमारे इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे के बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।